1978 में अफगानिस्तान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान (PDPA) ने एक इनकलाबी हुकूमत कायम की, जिसने तेज़ी से माशरती और इस्लाहाती इक़दामात किए। इन इस्लाहात और अंदरूनी सियासी कशमकश ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया। दाखिली बाग़ियाना तहरीकें बढ़ने लगी और हुकूमत को बैरूनी मदद की ज़रूरत महसूस हुई। सोवियत क़यादत को खदशा था कि अगर अफगानिस्तान गैर मुस्तहकम रह गया तो इसका असर इलाकाई और आलमी तवाज़ुन पर पड़ेगा। इसलिए आखिरकार 1979 में सोवियत इत्तेहाद ने फ़ौजी मुदाखलत का फ़ैसला किया। मुदाखलत और इब्तदाई मरहले। दिसंबर 1979 में सोवियत अफवाज ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में दाखिला किया और हुकूमती तब्दीलियाँ आईं। कुछ आला क़यादत को तब्दील किया गया। सोवियत यूनियन की फ़ौजी ताकत ने बड़े शहरों और अहम रास्तों पर कंट्रोल हासिल किया, मगर देही इलाकों में मुज़ाहिमत तेज़ी से फैल गई। इन मुज़ाहिमतकारों को आमतौर पर मुजाहिदीन कहा गया, जिनमें मुख्तलिफ कबीलई, मजहबी और सियासी ग्रोह शामिल थे। बैनुल-अक़वामी पहलू और इमदाद। अमरीका, पाकिस्तान, सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों ने अफ़गान मुजाहिदीन को माली, अस्करी और तरबियती मदद फराहम की। अमरीका का CIA प्रोग्राम, जिसे आम तौर पर ऑपरेशन साइक्लोन कहा जाता है, मुजाहिदीन की सपोर्ट में अहम किरदार अदा किया। इस इमदाद ने मुजाहिदीन को हथियार, तरबियत और दीगर ज़रूरी वसाइल मुहैया किए, जिससे जंग तवील हुई और सोवियत अफवाज के लिए मुश्किलात बढ़ीं। फ़ौजी हिकमत अमली और हरबे। सोवियत यूनियन ने बराह रास्त फ़ौजी ऑपरेशंस, गांव जलाने, हदफी कार्रवाइयाँ और बड़े पैमाने की जंगी कार्रवाइयाँ की, ताकि बागी अड्डों को ख़त्म किया जा सके। मुजाहिदीन ने गुरिल्ला वॉरफेयर, कमीन, घात और रूसी काफिलों पर हमलों की हिकमत अमलियाँ अपनाई। 1986 से 1987 के दौरान अमेरिका की जानिब से फराहम किए गए स्टिंगर मिसाइल जैसे हथियारों ने सोवियत हेलीकॉप्टर और तैयारों के लिए ख़तरा बढ़ाया और इसका असर लड़ाई के तवाज़ुन पर पड़ा। इंसानी और माशी लागत। जंग का खूनी और तबाहकुन असर हुआ। मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक लाखों अफ़गान आम शहरी हलाक या ज़ख्मी हुए। कमोबेश करोड़ों लोग बेघर होकर पाकिस्तान और ईरान में पनाह गुज़ीन बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। सड़कें, स्कूल, अस्पताल और ज़रई ज़मीनें मुतासिर हुईं। सोवियत यूनियन को भी फ़ौजी और माली नुकसानात उठाने पड़े। सोवियत फ़ौजी हलाकतों की तादाद हज़ारों में थी और ज़ख्मी और लापता अफराद भी बहुत। We can't stay here much longer. We need to move at first light. Today we reaffirm our commitment to the principles that have guided us for generations. बदल दिया। कबीलाई तंजीमें और मजहबी रहनुमाओं की माशरती ताकत बढ़ी। शहरों देहात में इंतशार और बेरोजगारी फैली। सोवियत हमायत याफ्ता हुकूमत दाखिली तौर पर कमज़ोर रही और बागियों की मुखालफत जारी रही। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ये तनाज़ा सर जंग के तनाजुर में अहम रहा। अमरीका और सोवियत यूनियन दोनों ने खित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश की। पसपाई और नतीजा। सोवियत अफवाज ने तवील जंग के बाद बढ़ते हुए माली, सियासी और फौजी दबाव के बाइस अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालने का फैसला किया। 1986 में मिखाइल गोर्बाचोव की क़यादत में सोवियत हुकूमत ने तनाज़े से निकलने की कोशिशें तेज़ की। सोवियत फौजी इनखला 1988 के जिनेवा मुआहदे और बाद अज़ा मरहलावार अमल के नतीजे में मुकम्मल हुआ। आखिरी सोवियत फौजी 15 फरवरी 1979 को अफगानिस्तान से रवाना हुए। ताहम सोवियत फ़ौजों के जाने के बाद भी दाखिली जंग जारी रही। हुकूमत और मुख्तलिफ मुजाहिद ग्रोहों के दरमियान कशमकश ने 1990 की दहाई में मज़ीद सियासी तब्दीलियाँ और बालाखिर खाना जंगी का रास्ता खोला, जिसके बाद तालिबान का उरूज आया। तवीलुल मुद्दत नताइज और विरासत। अफगानिस्तान का तवीलुल मुद्दत समाजी और इक्तिसादी ज़वाल और बड़े पैमाने पर इंसानी मुसीबतें। इलाकाई अदम इस्तेहकाम, जिसमें मुहाजिरीन का बहरान शामिल है, जो पाकिस्तान और ईरान पर असरअंदाज हुआ। सोवियत यूनियन के लिए दाखिली सियासी और माशी दबाव, जिसने बाल-आखिर इसके अंदरूनी बहरानों में इजाफा किया। बाज़ तज्ज़िया निगार इस जंग को सोवियत यूनियन के ज़वाल में एक अंसर मानते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस तनाज़े ने जंगी हरबे, प्रॉक्सी जंगों और नेवल मुफादात की मिसाल बनकर रह गया। खुलासा। रूसी अफ़गानी जंग एक पेचीदा, तवील और तबाहकुन तनाज़ा था, जिसके मुहर्रिकात दाखिली अफ़गान सियासी कशमकश के साथ साथ आलमी सर्द जंगी मुफादात में गहराई से जुड़े हुए थे। इसके नतीजे में अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमिया, माशी नुकसान और तवील अरसे तक अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, असरात जो आज भी खित्ते में महसूस किए जाते हैं।